हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस के कॉमन इशू के बारे में, जो कि मोस्टली आपको डेटाबेस की डिसकनेक्टिविटी की वजह से फेस करना पड़ता है। एंड जब भी आप अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सामने एक एरर डिस्प्ले हो रहा होता है, एरर एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन। तो आज हम देखेंगे कि इस एरर को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ एंड देखते हैं कि हम इसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। सो जस्ट लाइक यू कैन सी, मैं ऑलरेडी एक cPanel में लॉग इन हूँ एंड मैंने यहाँ पे एक डोमेन भी ओपन कर रखा है homerescue.ae के नाम से। एंड इस डोमेन के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमें एक एरर डिस्प्ले हो रहा है, एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। तो इस एरर का बेसिकली मतलब ये है कि अभी जो आपकी डेटाबेस इस वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है उसका एरर सही तरीके उसका जो कनेक्शन है वो सही तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। मतलब कि या तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत एंटर की गई है, या वो डेटाबेस डिलीट हो चुकी है, या कोई इसी तरह का एरर होगा कि यूज़र जो है वो डेटाबेस का आपस में लिंक नहीं हुआ। तो हम देख लेते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर एग्जैक्टली क्या एरर आ रहा है एंड इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। सो इसके लिए मैं चलता हूँ cPanel में एंड मैं यहाँ पे सर्च करूँगा डोमेन्स। सो इस cPanel का जो प्राइमरी डोमेन है बेसिकली वो है जस्ट लाइक यू कैन सी है muzdigitalmarketing.com। और ये बेसिकली जो अभी जिस डोमेन के ऊपर हमें ये एरर फेस करना पड़ रहा है ये एक एड ऑन डोमेन है, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर। एंड राइट साइड पे इसका अगर आप देखेंगे तो हमें डॉक्यूमेंट रूट भी शो हो रहा है, जो कि है homerescue.ae। मतलब कि इसी नाम से एक फोल्डर बना होगा फाइल मैनेजर में जिसके अंदर इस डोमेन की वर्डप्रेस की फाइल्स होंगी। तो मैं सिंपली इस डॉक्यूमेंट रूट पे क्लिक कर दूंगा एंड जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे फाइल मैनेजर में उसी फोल्डर में ले जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तमाम जितनी भी वर्डप्रेस की फाइल जो इन्होंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखी है यहाँ पे, उसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही हैं। तो इसमें मुझे एक फ़ाइल को सर्च करना होगा जो कि है wp-config.php। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा आप देख सकते हैं कि ये एक फ़ाइल है wp-config.php की। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड देन वी विल क्लिक ऑन एडिट बटन एंड देन ये आपके सामने पॉपअप डिस्प्ले होगा एंड देन आप अगेन जो है वो एडिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, सो ये फाइल जो है बेसिकली इसमें वर्डप्रेस के अंदर डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इस फाइल के अंदर होती है। तो हम अगर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन नंबर 24 से लेके लाइन नंबर 33 तक तमाम की तमाम डेटाबेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करी गई है। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे तो है डेटाबेस का नाम। सेकंड नंबर पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डेटाबेस का यूज़र जो है वो उसका नाम यहाँ पे स्टोर करवाया गया है। उसके बाद जो डेटाबेस के यूज़र का पासवर्ड है वो यहाँ पे स्टोर किया गया है। एंड देन लास्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस का जो होस्ट है वो लिखा आ रहा है। तो मोस्टली केसेस में डेटाबेस का जो होस्ट है वो तो लोकल होस्ट ही होगा। तो अगर आप हमारे cPanels की बात करें तो यहाँ पे भी जो है वो डेटाबेस का होस्ट लोकल होस्ट ही रहेगा। तो ये बिल्कुल ठीक यहाँ पे एंटर किया गया। अब हमें ये देखना है कि क्या इस नाम से कोई डेटाबेस बनी हुई है या इस नाम से कोई यूज़र नेम बना हुआ है, या अगर यूज़र भी बना है और डेटाबेस भी बनी है तो क्या उसका जो पासवर्ड है वो ये है या नहीं है। अगर तो तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी ठीक है फिर भी इशू आ रहा है तो फिर हो सकता है कि कोई फाइल डिलीट हुई हो या कोई और इशू हो। बट अगर तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी का मसला है तो देन हम उसको किस तरह से रिजॉल्व कर पाएंगे उसको आज की हम इस वीडियो में देख लेते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटाबेस का जो नाम है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा PHP MyAdmin एंड मैं यहाँ पे एक और ओपन कर लूँगा पेज जिसका नाम है MySQL Databases। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MySQL Databases वाला जो पेज है वो भी ओपन हो चुका है एंड जो PHP MyAdmin वाला पेज है वो भी ओपन हो चुका है। तो मैंने यहाँ से डेटाबेस का नाम जो है वो ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड कंट्रोल F का बटन प्रेस करूँगा एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा जस्ट लाइक यू कैन सी हियर। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डेटाबेस का जो नाम है वो हाईलाइट हो गया। तो मैं इस डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ तो पहला चेक जो है वो तो हमारा क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पे जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी हमारी बनी हुई है इसी नाम से। एंड अगर मैं उसमें क्लिक करता हूँ तो तमाम के तमाम जो टेबल्स हैं वो भी यहाँ पे बने आ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 23 टेबल्स हैं जो इस डेटाबेस के अंदर बने हुए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या डेटाबेस का जो यूज़र है वो भी क्रिएट किया गया है या नहीं किया गया। तो मैं इसके नाम भी यहाँ से कॉपी करूँगा एंड MySQL डेटाबेसेस का जो पेज है यहाँ पे आप डेटाबेस को भी देख सकते हैं एंड डेटाबेस के यूज़र को भी देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगा ये आ रही हैं करंट डेटाबेसेस, मतलब कि जो हम यहाँ पे इस cPanel के ऊपर करंट डेटाबेसेस बना चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल F प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है Driffy_WP 345 के नाम से। एंड इसके साथ एक यूज़र को कनेक्ट भी कर दिया गया है
ड्रिफी 3WP345 के नाम से। अगर मैं यहाँ इसी पेज में स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है MySQL यूज़र्स के नाम से। तो अगर हमारा यूज़र यहाँ से क्रिएट ना होता तो हमने सिंपली यहाँ पे यूज़र का नाम लिखना था एंड यूज़र का यहाँ पे पासवर्ड लिखना था जो भी हम रखना चाहते थे, और हमने क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर देना था। देन फिर क्या था कि हम यहाँ से ये जो यूज़र का नाम रखेंगे वो हमें यहाँ पे DB यूज़र के अंदर पेस्ट करना होगा, एंड यहाँ पे जो हम डेटाबेस का जो भी हम यूज़र नेम का पासवर्ड देंगे, डेटाबेस के यूज़र का जो भी पासवर्ड होगा वो हम पेस्ट कर देंगे इस पासवर्ड के अंदर। ओके, सो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि हमारा यूज़र भी ऑलरेडी बना हुआ है एंड डेटाबेस के साथ लिंक्ड भी है। तो अगर बेसिकली आपका अगर यूज़र डेटाबेस से लिंक नहीं होता तो उसको लिंक कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड ऐड यूज़र टू डेटाबेस की ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ से हम अपना यूज़र सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम अपनी डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, ऐड के बटन पे क्लिक कर देंगे। सो अभी के लिए यहाँ पे तमाम की तमाम प्रिविलेजेस जो हैं वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि चेक्ड हैं। तो जब भी आपने अगर पहले से इसको लिंक नहीं किया होगा तो ये यहाँ पे चेक नहीं होंगी, आपको सिंपली ऑल प्रिविलेजेस के बटन पे क्लिक करना है एंड ये तमाम की तमाम प्रिविलेजेस जो हैं वो चेक हो जाएंगी एंड देन यू कैन क्लिक ऑन मेक चेंजेस बटन एंड ये जो है वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गो बैक बटन टू गो बैक टू द पेज। एंड इस पेज पे आके यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपकी डेटाबेस जो है उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे प्रिविलेजेस यूज़र के अंदर वो लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर तो यहाँ पे यूज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि आपकी डेटाबेस के साथ लिंक्ड है। तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो इस नाम से हमारी डेटाबेस भी बनी हुई है एंड हमारा जो यूज़र है वो भी इस नाम से क्रिएटेड है एंड ये वाला यूज़र इस डेटाबेस के साथ लिंक्ड भी है। तो फिर हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में मसला कहाँ पे है। तो हमारे पास अगर आप डेटाबेस होस्ट की बात करें ये भी बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास रह जाता है पासवर्ड। तो जो डेटाबेस का पासवर्ड है बेसिकली ये हमने अभी तक वेरीफाई नहीं किया कि जो यूज़र है उसका यही पासवर्ड है या चेंज कर दिया गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी पासवर्ड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा क्योंकि जो यहाँ पे ऑलरेडी पासवर्ड रखा गया है, जो यूज़र का पासवर्ड सेट कर दिया गया है उसको तो हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसी पासवर्ड को कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा एंड स्क्रॉल डाउन करूँगा MySQL यूज़र्स की ऑप्शन में। ओके, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि अपना जो यूज़र है वो फाइंड करूँगा जो कि ये शो हो रहा है ड्रिफी 3WP345। सो मैं इस पर चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करूँगा एंड जैसे ही मैंने चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया अब मैं वही वाला पासवर्ड जो कि हमने फाइल के अंदर यहाँ पे एंटर किया हुआ है यही वाला पासवर्ड मैं यहाँ से कॉपी करके यही पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा एंड अगेन पासवर्ड के अंदर भी मैं इसी को एंटर करूँगा एंड चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक कर दूँगा। ओके, सो अभी जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पे सेट हो चुका है एंड हमारा जो डेटाबेस है वो भी क्रिएटेड है, यूज़र भी क्रिएटेड है एंड होस्ट भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी के लिए हमारी डेटाबेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक तरीके से यहाँ पे ऐड कर दी गई है। अब हम अपनी वेबसाइट में जाएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये एरर जो है वो रिजॉल्व हो चुका है या नहीं। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एरर जो है वो फिक्स हो चुका है एंड आवर वेबसाइट इज़ वर्किंग फाइन एंड ये बेसिकली तरीका था जिससे आप इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो सिंपली आपको यहाँ पे डेटाबेस इन्फॉर्मेशन चेक करनी है एंड उसको वन बाय वन आपको चेक करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपकी डेटाबेस क्रिएट नहीं हुई या आपका यूज़र क्रिएट नहीं हुआ या वो आपस में लिंक नहीं हुए या उनका पासवर्ड डिफरेंट है। तो हमारे केस में क्या था कि इसका जो पासवर्ड है वो बेसिकली डिफरेंट था जिसकी वजह से ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रही थी डेटाबेस एंड डेटाबेस के कनेक्ट ना होने की वजह से हमें वर्डप्रेस में एरर एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन जो है उसको फेस करना पड़ रहा था। तो ये तरीका था कि हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं इस एरर को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।